हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण बलराम भगवान की जय, निताई गौर सुंदर भगवान की जय, राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामीति नामिने, नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी प्राश्चिता देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा का आज 69वां दिन 4 जुलाई 2021। आने वाली 6 जुलाई को योगिनी एकादशी है। मंगलवार 6 जुलाई को योगिनी एकादशी है। तो हम कथा कर रहे हैं भगवान के भक्तों के चरित्र का। तो अब पिछले 16 दिन से बोल रहे हैं, तो आज 17वां दिन है भगवान के भक्तों का चरित्र बोलने में, जिसमें हमने आज तक कथा 11 महाजनों की कथा कर चुके हैं। तो 12 महाजन हैं, जिसमें से आज है कथा जिसकी उनका नाम है मनु महाराज। तो ये 12 महाजन क्रमशः है, संख्या पूर्वक है, जो सृष्टि का प्रलय होने के बाद भी ये 12 महाजन हमेशा इस धराधाम पर उपस्थित रहते हैं। तो सर्वप्रथम है जो 12 महाजनों के नाम बता रहे हैं आपको, हम नोट करिए। ब्रह्मा जी जो भगवान के प्रथम पुत्र हैं, इस सृष्टि का पहला जीव, आदि कवि ब्रह्मा जी। फिर ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि, फिर देवों के देव महादेव शिव जी, उसके बाद कुमारगण, उसके बाद कपिल मुनि, फिर मनु महाराज, प्रहलाद, विष्णु पितामह, जनक महाराज, सुखदेव गोस्वामी, बलि महाराज तथा धर्मराज यमराज जी। तो ये क्रमशः 12 महाजन हैं, जिसमें से आज हम कथा बोलने जा रहे हैं मनु महाराज की। तो 12 महाजन में आज ये 12वें महाजन की कथा हो रही है। तो मनु महाराज बुद्धिमान कौन? तो आज के जो वक्ता में कथा में नाम आ रहा है वो है मनु महाराज। तो बुद्धिमान कौन? बुद्धिमान मनु महाराज। ये मनु कौन है? मनु महाराज ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और ब्रह्मा जी के कंधे से प्रकट हुए हैं। दाएं कंधे से मनु महाराज और बाएं कंधे से शत्रुपा और मनु स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। और सृष्टि रचना में ये दक्ष हैं। तो ब्रह्मा जी सृष्टि रचयिता हैं। तो ब्रह्मा जी के कई पुत्र हैं जो सृष्टि रचयिता हैं, जैसे मरीचि के कश्यप और कश्यप के हिरण्यकश्यपु, और हिरण्यकश्यपु के प्रहलाद के विरोचन और विरोचन के बलि। तो ये कश्यप मुनि भी प्रजापति में आते हैं और दक्ष प्रजापति भी प्रजापति में आते हैं। तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं ये मनु महाराज। और ये पूरी सृष्टि जो है, इस सृष्टि में मनुष्य जाति जो है
हम मनु के अंश हैं, इसीलिए मनुष्य को इंसान को मनुष्य क्यों बोला गया? इसलिए कि हम मनु की संतान हैं, इसलिए मनुष्य। तो मनु महाराज की 5 संतान हैं, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां, और ये 5 संतान से पूरी सृष्टि भरी हुई है। इस संसार में मनुष्य जाति जो भी है मनु महाराज के वंशज हैं हम सब लोग। तो मनु महाराज के प्रथम 2 पुत्र और 3 पुत्री हैं। एक पुत्र का नाम है प्रियव्रत, दूसरे का नाम है उतानपाद महाराज। उतानपाद महाराज वही हैं जिनके पुत्र ध्रुव हुए, जिनकी 2 पत्नियां थी, स्वरुचि और सुनीति। तो उतानपाद और प्रियव्रत ये 2 पुत्र हुए, और 3 पुत्री हैं मनु महाराज और शत्रुपा की। कौन कौन? देहुति, प्रकृति, प्रचुति और आकृति। तो देहुति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, प्रचुति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, आकृति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। तो ये 3 पुत्रियों से पूरी वंशज है संसार में। मनु महाराज के जो 2 पुत्र हैं उनसे संसार नहीं भरा गया, लेकिन 3 पुत्रियों से जो संतान उत्पन्न हुई है, जैसे देहुति की 9 कन्या हुई, वो 9 कन्या जो हैं कई प्रजापतियों से विवाह हुआ, तो पूरा संसार जो इनसे भरा हुआ है। और यही मनु महाराज हैं जो इन्हीं के द्वारा मनु संहिता लिखी गई। और मनु संहिता है क्या? मनुष्य के लिए मैन्युअल। शास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए? तो मनु महाराज ने मनु संहिता बनाई, और मनु संहिता के बाद वेद व्यास ने भागवतम, गीता, रामायण, 4 वेद और 18 पुराण। तो ये सारे के सारे शास्त्र मैन्युअल है, और मनु संहिता भी एक मैन्युअल है। तो मनुष्य जब तक शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेगा तब तक इस संसार में उसका अवतरण होना, जन्म लेना का ज्ञान नहीं हो पाएगा। जो जीव इस संसार में जन्म लेता है और अपना उद्धार नहीं करता, जो जीव इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद जीवन सार्थक करने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए भगवत भक्ति नहीं करता, वैसे तो शास्त्र में वर्णन है जीवर नित्य कृष्णदास, इसी का उदाहरण है मनु महाराज। मनु महाराज ने अपना जीवन समर्पण कर दिया भगवान के प्रति, भगवान के परम भक्त थे, इसलिए 12 महाजन्म एक नाम आ रहा है। तो व्यक्ति अगर मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद भी भगवत प्राप्ति करने का अवसर हाथ में आया और वो नहीं करता तो अधोगति पतन हो जाएगा। और ऊपर के जो लोक हैं जैसे मृत्यु लोक, यहाँ पर आप कर्म कर सकते हो, ये मृत्यु लोक कर्म प्रधान है, यहाँ कर्म है, कमाई कर सकते हो, नफा और नुकसान यहाँ हो सकता है। लेकिन ऊपर के जो लोक हैं देवलोक, जैसे स्वर्ग लोक कहते हैं हम, वहां तो मात्र भोग है, भोग के अलावा कुछ भी नहीं है। तो कर्म करने का जो प्रधान है वो मृत्यु लोक में ही है। तो ये देवता लोग भी मृत्यु लोक पर आना चाहते हैं, क्यों? कि यहां से आप कमाई करके, तपस्या करके, भजन करके, भक्ति करके, यज्ञ करके, अर्चा विग्रहों की पूजा कर कर, तपस्या करके, परिक्रमा लगाकर या जप कर कर या कथा सुनकर जो भगवत प्राप्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ है वो मात्र मृत्यु लोक में मनुष्य को है और किसी को नहीं है। तो मनु महाराज की बहुत बड़ी कृपा है। संसार में जितने जीव हैं हमारे वो पिता हैं मनु महाराज। तो मनुष्य इसलिए हम कहलाए परम दादा, हम उन्हीं के वंशज हैं, हमारे परदादा पितामह है वो। तो ध्रुव महाराज के भी वही पिता है, परदादा है उनके। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि मनु संहिता के द्वारा मनुष्य को शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, जब तक शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक भगवत ज्ञान कैसे होगा। तो मनुष्य देह दुर्लभ देह है, ये दुर्लभ यह अवसर प्राप्त हुआ है। अगर इसके बाद भी अगर हमने भगवत प्राप्ति नहीं करी तो जीव खुद आत्महत्या कर रहा है। शास्त्रों में वर्णन है कि भगवत प्राप्ति ना करके संसार में, उस संसार सुख भोगने में, इंद्र तृप्ति करने में लगा रहेगा तो वो अपनी आत्महत्या कर रहा और कुछ नहीं कर रहा है। तो जीव का पहला क्या कर्तव्य क्या है? जीव करे पहले जीवन सार्थक, अपना करे पहले सत्कार, फिर करे परोपकार। तो जीवन सार्थक करने का अवसर जो प्राप्त हुआ है ये मात्र मनुष्य को है।
तो मनु महाराज से बहुत बड़ा सिद्धांत प्रस्तुत होता है कि मनुष्य के कर्म क्या है और मनुष्य को करना चाहिए। मनु संहिता, इसीलिए हमारे लिए मैन्युअल। जैसे आप कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदते हो, उस प्रोडक्ट को चलाने के लिए साथ में मैन्युअल आता है। मैन्युअल से आपको ये समझा जाएगा कि उस प्रोडक्ट को चलाना कैसे है। जब वो मैन्युअल पढ़ने के बाद भी आपको कुछ समझ नहीं आता, उस समय फिर हम क्या करते हैं, कंपनी में जिस कंपनी का प्रोडक्ट है उसको फोन करते हैं, फिर उसका कोई विशेषज्ञ आता है और वो आके हमें समझाता है इस प्रोडक्ट को ऐसे चलाना है, तब हम चला पाते हैं। ठीक उसी तरह ये मैन्युअल इतना जरूरी है मनुष्य के लिए। अगर जीवन में कलयुग शास्त्र प्रधान है, अगर वो शास्त्र नहीं पढ़ेगा तो कलयुग में कई पद भ्रष्ट करने वाले, आपको मूर्ख बनाने वाले कई संस्थाएं हैं और कई लोग हैं जो आपको मूर्ख बनाएंगे। इसलिए हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हम शास्त्रों का अध्ययन करें। कलयुग शास्त्र प्रधान है। इसका प्रमाण यह है कि कलयुग में पति पत्नी का संबंध है, वो प्रमाण कहाँ है? शास्त्रों में। दोनों की जन्म कुंडली बनती है, होती है, उसको मिलाई जाती है, फिर लगन पत्रिका बनती है, तो शास्त्र हुआ। उसके बाद आपके अगर संतान उत्पत्ति हुई तो संतान की भी प्रमाण पत्र क्या है? जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, वो भी शास्त्र हुआ। फिर आपका कोई बिजनेस है, वो भी पेपर वर्क है कि आप प्रोपराइटर हो या पार्टनर हो या उस कंपनी में जॉब करते हो, तो वहां भी एक शास्त्र में कहीं बुक्स में उसका रिकॉर्ड है, तो वो भी प्रमाण हुआ। कलयुग में व्यापार है और कलयुग का जो धन है वो भी पेपर मनी है, पेपर में ही लिखा हुआ ये कितने का नोट है, तो शास्त्र प्रदान हुआ। सबसे बड़ी बात कि हमारे जीवन के अंदर जो भी कार्य है कलयुग के अंदर, ये सब शास्त्रों पे आधारित है। जिस संपत्ति का मालिक हो वहां भी तो शास्त्र है। एक वसीयत बनती है या पेपर बनते हैं प्रॉपर्टी के, वहां भी लिखा रहता है आप उसका उस प्रॉपर्टी के मालिक हो। ठीक अगर मटेरियल लाइफ में हर जगह शास्त्र की आवश्यकता है, तो आध्यात्मिक लाइफ में भी शास्त्र की इतनी ही आवश्यकता है जितनी मटेरियल लाइफ में है। तो स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ में दोनों में शास्त्र प्रधान है। बिना शास्त्रों के तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता। अब लेजर बनते हो, अकाउंट बनाते हो, एक मुनीम रखते हो, अकाउंटेंट रखते हो, किससे क्या लेना देना, तो शास्त्रों में तो लिपिबद्ध है सब कुछ। ठीक उसी तरह संसार का जो संसारिक ज्ञान है उस अगर मटेरियल लाइफ के कागजों में है अगर, तो ठीक उसी तरह ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो भी शास्त्रों में है। इसीलिए कोई महाभागवत का संग करा जाए और शास्त्रों का अध्ययन करा जाए। इसीलिए मनु महाराज ये प्रमाण है हमारे सामने कि हमारे वो पिता हैं, तो उन्होंने मैन्युअल मनु संहिता बनाई, इतने शास्त्र इतने वेद ये प्रमाणित करे उन्होंने, तो हमें हमारा फर्ज ये बनता है किसी तरह से हम शास्त्रों का अध्ययन करें और अपने जीवन को सार्थक करें। तो आज के जो पात्र रहे भक्ति में, भक्तों के शिरोमणि हैं या भगवान के भक्तों के चरित्र जो हम सुना रहे हैं वो है बुद्धिमान कौन? मनु महाराज। तो मनु महाराज का कथन सुनने से, कथा तो बहुत लंबी होती है, कथन सुनने से हमें पता लगता है कि मनुष्य, हम आज तक मनुष्य मनुष्य बोल रहे हैं, मनुष्य क्यों कहलाए? तो वास्तव में हमारे जो दादा हैं, परदादा, हम उनके वंशज से, वो है मनु महाराज और माता का नाम है सतरूपा और मनु महाराज। तो सतरूपा और मनु महाराज के पिता है ब्रह्मा जी। तो वास्तव में ब्रह्मा जी की, इसलिए ब्रह्मा जी को सृष्टि रचयिता बोला गया है। संसार में जो सृष्टि की रचना है 84 लाख जोनी, वो रचना करने का काम है ब्रह्मा जी का। सृष्टि का संहार शिव जी और सृष्टि का पालनहार भगवान श्री कृष्ण। बांके बिहारी लाल की जय। रुक्मणी द्वारिकाधीश भगवान की जय। कृष्ण बलराम राधा राधिका रमण भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद निताय गौर सुंदर भगवान की जय। वंशा कल्पतरु भक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। आने वाली 6 जुलाई को योगिनी एकादशी है। हरे कृष्णा।